कि जैसे बंदर का बच्चा चिपक जाता है ना, बंदर को ऐसे चिपक के सो रहा है। अभी मम्मी लगा रही है क्या मेहंदड़ा। सजना क्यों लिखा हुआ है? सजना इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मैंने पापा के लिए लगाई है ना मेहंदी। और किचन से आवाज भी आ रही है गिरने की सामान। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। और हम तो बहुत अच्छे हैं, आशा है आप भी सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी छुट्टी वाले दिन आशानी हो चुकी है, सुबह सुबह तैयार। वैसे सुबह नहीं हो रही, अच्छा खासा टाइम हो रहा है, 10:30। आज है इसकी पीटीएम। युवराज के पहले हो गई थी ईशानी की, आज हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं पीटीएम में। और पीटीएम में जाना था 10 से 12 का टाइम है, तो अभी हम जा रहे हैं 10:30 बजे। मैंने पहले सोचा था कि 11 बजे के आसपास जाएंगे। नहीं 10 से 11 नहीं, 10 to 12 नहीं। यस मैंने पढ़ा था, तभी जा रही हूँ। पर मैंने सोचा कि 11 बजे के आसपास जाऊँगी, तो उससे पहले थोड़े बहुत काम हो जाएंगे। तो मेरा और युवराज ईशानी का नाश्ता हो चुका है और पतिदेव एंड युवराज अभी आराम से सो रहे हैं। बल्कि ना युवराज की जो उसने पैंट पहनी थी ना जीन्स की, वो स्कूल की थी। कल उसने वो उतारी नहीं क्योंकि जीन्स तो पहन ही सकते हैं। तो मैंने ना उसके सोते सोते जीन्स वाली, क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी है, तो वो एकदम से उठ गया। कह रहे क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा तेरी जीन्स निकाली भाई धुलने के लिए। कभी कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ अगर मुझे कपड़े धोने होते हैं ना। तो अभी लाइट जा चुकी है, मशीन भी बंद हो गई है। और क्या कहते हैं, फिर वो उठा एक साइड से। मैंने कहा तुझे सोना है तो सो जा, उठना है तो उठ जा, क्योंकि मुझे जाना है अभी। तो वो उठा एक साइड से, उठ के घूम घाम के और पापा की कमर की तरफ आके चिपक के फिर से सो गया है। ये इसने करा क्या पता नहीं। और मैं उसको घर के बाहर ढूंढ रही, मैंने कहा पता नहीं वो आया है, नीचे गया है, कहाँ गया है, कहीं पता नहीं चल रहा। बट वो तो फिर मैंने जाके दोबारा देखा ना कि दोबारा सो गया है नहीं, तो आराम से चिपक के, जैसे बंदर का बच्चा चिपक जाता है ना, बंदर को ऐसे चिपक के सो रहा है। हम जा रहे फ्रेंड्स इसकी पीटीएम में। और रिजल्ट मिले। और उसके बाद आके आज देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि हमारे मेहंदी लगी नहीं है और सिर्फ करवा चौथ दिन रह गया है एक दिन। हम आ गए अपने घर। ईशानी का रिजल्ट लेके हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली में इसका एवरेज ये कोई खास नहीं है कुछ भी। और देखो मैं यहाँ पे आई हूँ ना, युवराज और इसके पापा उठ चुके हैं। और देखो मैं इसकी पैंट उतार दी थी बेचारे की। अब ये ब्रश कर रहा है, नाश्ते की तैयारी। हट, मेरे पे क्यों चिपक रहा है, दूर हो जा। ले भाई पकड़ ईशानी। और बस मैं अभी कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि अब मुझे करना है बहुत सारा सफाई का काम, खाना बनाना है। और अभी मैं लग जाती सीधे सीधे अपने काम में। और पता मैं जा रही थी ना, जैसे मैं अपने बालों को ऐसे ही फोल्ड करके हल्का सा वो कर लेती हूँ ना, तो मम्मी कह रही कि ये पूँछ वूँछ छटका के कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं। तो मम्मी ने बना दिया ये जूड़ा। तो मम्मी भी ना एक नंबर की स्वीट एंड क्यूट है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मेरा जूड़ा सुना देकर चल ऐसे बना के चली जा। हालांकि ये हिल रहा है पर ऐसे खुला नहीं, मुझे लग रहा था कि खुल जाएगा बट खुला नहीं, क्योंकि इतने लंबे बाल नहीं है ना मेरे। तो गाइस चलते हैं हम काम करने के लिए। पता है पूरे घर के आज मैंने सुबह सुबह जाल हटा दिए हैं, जाल मतलब वॉल वगैरह झाड़ दी हैं। अब बाकी अब तो मेरी बहुत कम रहती है। अब तो धीरे धीरे मेरी आराम से तसल्ली से हो जाएगी। लेकिन पहले पहले मैं इनका नाश्ता बना देती, नहीं तो चिढ़ जाएंगे, तो गुस्सा हो जाएंगे कि इसे बस अपनी वीडियो की लगी रहती है और हर काम में ये टाइम फिश होती जा रही है। ये ना बस ऐसे फ्री माइंड होकर रहे तो मैं सारा काम कर दूंगी। परसों ये कह रहे मम्मी कहाँ गई है दिन में। मैंने कहा पता नहीं भाई, शाम को पता चला कि मार्केट गई है। कल जब नीचे गई थी ना, ए चुप हो जा, जब कल हम नीचे गए ना, मैं आई थी नीचे, तो मैंने कहा कंचन मम्मी कहाँ गई है, कह रही भोगल गई है। इतने में ये आ गए, कह रही मम्मी नहीं नजर आ रही। मैंने कहा मम्मी की चांदी हो रखी है इस टाइम। मैंने कहा मम्मी त्योहार मार्केट में रहेगी। मैंने कहा उनके पास भी इतनी सारी साड़ी और सूट इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा घर में रहने की फुर्सत। तो गाइज यहाँ पर मैं आ चुकी किचन में, और किचन में अभी बन रहा है क्या, बन चुका है बैंगन का भरता, बहुत ही टेस्टी सा। यहाँ पर लस्सी बन चुकी है, इनफैक्ट पतिदेव के पास पहुँच भी चुकी है और ये प्लेट भी लग गई है।
और ना यहाँ पर ईशानी के लिए बनाए थे मैंने मेथी के पराठे और सबके लिए सिंपल रोटी बनाई थी, क्योंकि आज नाश्ते में मेथी के पराठे थे ना, तो ईशानी ने बोला कि मैं लंच में भी वही खाऊंगी। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रही थी क्योंकि मुझे लगवानी थी मेहंदी। तो मैं सोच रही थी कि मेहंदी के लगने से पहले मेरे सारे के सारे घर के काम ख़त्म हो जाने चाहिए। अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और आउच मेरा पैर। और अभी क्या हुआ, मम्मी को हमने बोला था कि मम्मी फ़ोन कर दो, जो हमारे मेहंदी लगाने आती है ना, हर साल एक ही लड़की को बुलाते हैं हम, वो हमारे मेहंदी लगा के जाती है। तो अभी उनको फ़ोन करा तो उसका कहना है कि उसकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आ पाएगी। अब नहीं आ पाएगी तो क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। फिर कंचन अभी पता करके आई है मार्केट में कि मेहंदी लगवाने के लिए, उन्होंने बोला कि 4 बजे आ जाना। लेकिन वही है ना कि मार्केट में अभी कंचन तो जा सकती है, देखो अभी उसके पास छोटे बच्चे नहीं है तो भी वो अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकती है। बट मेरा थोड़ा काम का चक्कर पड़ता है कि शाम को 4 बजे फिर वो ये ना बच्चों को पढ़ाना है, थोड़ा सा उनका होमवर्क वगैरह स्कूल का करवाना होता है, पढ़ाना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर अगर हम 3 जने भी जाएंगे, मतलब मैं, अलका, कंचन, तो भी हमारा नंबर पता नहीं किसका पहले आएगा किसका बाद में आएगा, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा मेहंदी लगवाने में। और वहाँ जो लाइन होगी सो अलग, वो बता भी रही थी, कह रही बहुत भीड़ थी उसके पास, तो इसलिए उन्होंने 4 बजे बुलाया था उसको। लेकिन अभी कौन सा भीड़ कम होएगी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो बस अभी मेरी बहन का फ़ोन आया था, उसने कहा कि यार छोड़ना, क्या ही होता है, देखो फीलिंग इम्पॉर्टेंट है, त्यौहार तो कैसे भी मनाया जा सकता है, तो मेहंदी खुद लगा लो। तो अब मेरे को वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मैं अब कोशिश यही करूँगी मेहंदी मैं अपनी खुद लगा लूँगी। लगा रही है क्या मेहंदड़ा? तो गाइज़ यहाँ पर मैंने लगानी शुरू कर दी थी अपने मेहंदी, और शुरू में था मेरे से ना कीप भी नहीं पकड़ी जा रही थी, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। पर फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके मैंने शुरू कर दी अपनी मेहंदी लगानी। मैंने कहा कुछ तो लगेगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत ही अच्छा किया जो मैं मार्केट में मेहंदी लगवाने नहीं गई, क्योंकि कंचन और अलका गए थे 3:30 बजे, क्योंकि उन्हें 4 बजे का टाइम दिया था ना, तो वो पहले चले गए थे ताकि ईजिली नंबर आ जाए। लेकिन उनका नंबर आया था कहीं 6 या 6:30 बजे जाके, और वो घर लौटी थी 9 बजे। तो अगर मैं 9 बजे जाती ना तो बाई गॉड भी मैं इतना, और अगर मैं साथ में गई होती ना तो ये लगा लो कि टाइम हमें 11 बज जाते, तो इतने में बहुत सारे काम बिगड़ जाते, भी खाने का भी है जो भी कुछ है। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी लग रही है और काफ़ी अच्छी लगा ली थी मैंने, जितने की मुझे उम्मीद नहीं थी उससे अच्छी ही लगाई। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेहंदी कैसी लगी। और यहाँ पर ना युवराज मेरे पास आके बोल रहा है कि मम्मी आप ना इतना सारा काम करते हो ना, तो आप ना मुझसे मेहंदी लगवा लो, मैं लगा देता हूँ मेहंदी। और ये फुल टाइम मेरा एंटरटेनमेंट करता रहा, और नहीं मुझे प्रेज़ भी करता रहता है, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो ये अब थम्स अप करके ना मुझे हमेशा बहुत खुश करता है। ये छोटा सा बेबी ना सच में बहुत क्यूट है, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी मन को अच्छा कर देते हैं। इधर ईशानी भी मुझे ना हिंट दी जा रही थी कि मम्मी ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो मुझे हर चीज़ सिखाने लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी मेहंदी का डिज़ाइन, और मैं आराम से इधर ईशानी पढ़ रही थी और मैं मेहंदी लगा रही थी, तो बहुत ईजिली मैं लगा ली थी। मुझे पीछे का ना बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन था, लेकिन मुझे सच में बहुत पसंद आया और बहुत अच्छे से बन भी गया था। गाइज़ यहाँ पर मेरे मेहंदी लग चुकी है, देखो मैंने एक हाथ पे खुद ही लगा ली है मेहंदी। और आप बताना कि डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है, मतलब मैं मेहंदी अच्छी लगाई है या नहीं लगाई है। और सजना, क्योंकि भाई सजना के लिए मेहंदी लगाई थी। सजना सजना क्यों लिखा हुआ है? सजना इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मैंने पापा के लिए लगाई है ना मेहंदी, पापा मेरे सजना है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है सजना क्या होता है? पापा आपको बोलेंगे मनी। हाँ, पापा मेरे को बोलेंगे मनी, मैं उनको बोलूँगी सजना। ऐसे हंस रहा है जैसे पता नहीं इसको कितना कुछ समझ में आ रहा है। और ये आया था मेरे पास कि मम्मी आपकी मेहंदी मैं लगा देता हूँ, आप इतना सारा काम करती हो तो मेहंदी मैं लगा देता हूँ। कितना सोचते हैं ना बच्चे, पर ऐसे काम के लिए ही सोचते हैं, है ना इमराज, है ना? पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। कितना सोचता है पढ़ाई के बारे में? इतना सारा, बहुत सारा। युवराज समझदार बच्चा है ना। टाइम हो रहा है 5:30। दूसरे हाथ की मेहंदी लगेगी ना, उसको मैं अभी बाहर जाने का तो इम्पॉसिबल है, अब नहीं जा सकती। और अब किसी के आने की भी कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर कि कोई आएगा। तो अभी मैं मेहंदी खुद ही लगा चुकी हूँ, एक हाथ में भी जैसी मेरे से लगेगी, क्योंकि देखो सीधे हाथ मतलब नहीं, इस हाथ सीधे हाथ से लगाना तो फिर भी ईजी होता है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उल्टा हाथ ना हर किसी का काम नहीं करता, तो मेरा भी नहीं करता है। लेकिन देखते हैं, मैं ट्राई जरूर। तो गाइस जैसे मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया ना, मम्मी आ गई थी और मम्मी ने बोला कि चल ला तेरे मेहंदी मैं लगा देती हूँ, उल्टे हाथ से लग नहीं रही है।
तो सच में सासू माँ का होना भी ना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता, क्योंकि आज तो मम्मी ने मेरे इतने सारे काम करे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरी बहुत 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 हेल्प करी है। तो गाइज यहाँ पर मेरी मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट दोनों हाथों की। ये देखिए इस वाले हाथ में थोड़ी सी हट गई है, मतलब रच भी गई है। ये वाली मैंने लगाई थी मेहंदी और ये वाली लगाई थी मम्मी ने, क्योंकि उल्टे हाथ से ना मेरे से लग नहीं रही थी। थोड़ी बहुत मैंने लगाई है, बाकी पूरी मम्मी ने लगाई है। और उसके बाद ये पीछे का मैंने लगाया है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन ना सेम करने के चक्कर में मैंने लगाया था, क्योंकि इसमें ऐसी लग गई थी ना, तो मैंने सोचा इसको भी ऐसी कर देती हूँ। तो आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी टाइम हुआ है 7:45 और क्योंकि मेहंदी लग गई है तो मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ। सब्ज़ी बना दी थी, आटा लगा दिया था और मम्मी बना रही है रोटी। आज मैंने अपनी सासू माँ से बहुत काम करवाया। पहले मेहंदी लगवाई और किचन से आवाज़ भी आ रही है गिरने की सामान। तो अभी मम्मी रोटी बना रही है और से कभी बोल रही है और मैया, अरे मैया। तो अभी मम्मी रोटी बना रही है। तो अभी मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, करवा चौथ के ब्लॉग में कल। तो अभी आपके लिए टाटा बाय बाय एंड राधे राधे फ्रेंड्स। ओ सॉरी, आज बच्चे बैठा हुआ है, बैठा ही हुई गिर मत